इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड को बोल्जानो मेथड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो जैसा कि ये इटरेटिव मेथड जो होता है, जैसे डायरेक्ट मेथड, इटरेटिव मेथड का एक मेथड है जो नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जो पिछले वीडियो में देखा था हम लोग इटरेशन कैसे करते हैं। तो अब देखिए बाइसेक्शन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो डायरेक्ट मेथड है एक समय में एक ही रूट को निकालते हैं। तो इसमें देखिए कि कैसे हम लोग काम करते हैं। इस तरह से कर्व हम लोग ले लेंगे और इस कर्व के अंदर जैसे ये कर्व ले लिया गया। अब ये है y एक्सिस और इधर है x एक्सिस। तो अब हम लोग इस कर्व पे अगर ले लें P और यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट Q, इनके कोऑर्डिनेट हैं x0 y0 और इनका कोऑर्डिनेट है x1 y1। तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे बाइसेक्शन मेथड में, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर इस फार्मूले को डिराइव किया जाएगा। तो बाइसेक्शन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि दो इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं दो इंटरवल को। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग ये लें तो ये हम लोग का इस तरह से ये डिस्टेंस हो जाएगा x0, ये x0 और यहाँ से जो ये डिस्टेंस होगा वो x1 हो जाएगा, x1 यहाँ पे। अब ये भी हम लोग जानते हैं कि इस क्वाड्रेंट में इसमें y इधर पॉजिटिव होगा और इधर y निगेटिव, उसी तरीके से x इधर पॉजिटिव होगा इधर निगेटिव होगा। तो अब हम लोग का यहाँ पर देख सकते हैं कि x का ये डिस्टेंस पे y यहाँ पर y क्या होगा, निगेटिव होगा। देख सकते हैं नीचे है तो y0 का मतलब हम लोग सिंपल पढ़ेंगे y0 इक्वल टू एफ ऑफ x0, मतलब x का वैल्यू y में फंक्शन में पुट करेंगे तो ये हम लोग का मिलेगा। और इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस जो होगा x1 होगा और इधर हम लोग का y1 होगा। तो y इस क्वाड्रेंट में y1, इसका मतलब इस तरह से y1 इक्वल टू एफ ऑफ x1 ये होगा, जो फंक्शन पे हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे वो हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पॉजिटिव, तो रूट हमारा तभी निकलेगा, रूट हमारा कहाँ पर है, रूट यहाँ पे है। तो रूट यहाँ तभी मिलेगा जब y एक पॉजिटिव हो और y एक निगेटिव हो। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे, x के किस वैल्यू पर y पॉजिटिव है और किस पे निगेटिव है तो रूट उसी के बीच में लाई करेगा, तो तभी हम लोग का ये काम करेगा। तो अब जैसे यहाँ पे हम लोग का है, सपोज ये x0 ले लिए, x1, इसके बीच में रूट हमको सर्च करना है। तो सर्च करना है तभी तो हम लोग का निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर y यहाँ पे निगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो रूट हम लोग का मिलेगा। अगर हम इसके बीच में रूट सर्च करें तो कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि रूट यहाँ पर है, यहाँ पे भी y निगेटिव होगा, यहाँ पे भी y निगेटिव होगा, तो रूट नहीं मिल सकता। सिमिलरली इस इंटरवल में अगर सर्च करें तो भी नहीं निकलेगा कि यहाँ पर y पॉजिटिव होगा, इस क्वाड्रेंट में भी y पॉजिटिव होगा, तो रूट नहीं निकलेगा। तो रूट निकालने के लिए ये क्लियर होनी चाहिए कि एक y का एक वैल्यू पॉजिटिव हो और एक वैल्यू निगेटिव हो, तभी हम लोग रूट निकाल सकते हैं। तो ऐसे केस में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर y निगेटिव है, यहाँ पर y पॉजिटिव है, तो हम लोग का रूट होगा। रूट कहाँ पर होगा, इसके बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में, मीन्स x1 और x0 के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में रूट लाई करेगा। तो रूट निकालने के लिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये कर्व है और जो बाइसेक्शन मेथड या बोल्जानो मेथड का जो थ्योरम होगा तो वो थ्योरम क्या है, तो देख सकते हैं the theorem is based on the following assumption. The theorem is based on the following assumption. अब इसके ऊपर तो वो थ्योरम क्या है, थ्योरम यही है कि अगर कोई कर्व, ये फंक्शन जो ये दिया हुआ है फंक्शन f ऑफ x,
ये फंक्शन दिया है या कर्व दिया है, इस पे हमें रूट निकालना है। तो अगर हमारा ये y0 मतलब क्या हो जाएगा, f ऑफ x0, और यहाँ पर इसको मान लें f ऑफ x1, वही वैल्यू होता है। तो हम लोग का रूट तभी मिलेगा अगर ये y0 इट मीन्स f ऑफ x0, y1 इसका मतलब f ऑफ x1 एक पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो, तभी हमारा रूट लाई करेगा इस कर्व पे। तो यही चीज है, द मेथड इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग assumption: if f of x equal to 0 be the function, or the curve be the function, अगर f of x, ये f of x equal to 0 फंक्शन है, या उस फंक्शन का कर्व हम लोग बना ले रहे हैं, एंड f of x0 and f of x are of opposite sign, तो यहीं पर दे सकते हैं, and f of x0 and f of x1 are of opposite sign, मतलब x0, f of x0, f of x दोनों ऑपोजिट साइन हैं, then there exists at least one real root between x0 and x1। ये है हम लोग का थ्योरम कि अगर कोई फंक्शन f of x इक्वल टू 0 एक फंक्शन है, एंड f of x0 and f of x आर ऑफ अपोजिट साइन, अगर f of x और f of x0 x1 अगर सेम साइन है, निगेटिव तो रूट नहीं मिलेगा, पॉजिटिव है रूट नहीं मिलेगा, तो हमारा एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा y की वैल्यू, तभी उसके बीच में रूट लाई। मतलब यहाँ पर दोनों अगर ऑपोजिट साइन है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल रूट बिटवीन x0 एंड x1, तो दोनों के बीच में एक रूट अवश्य मिलेगा अगर दोनों ऑपोजिट साइन। ये थ्योरम है। अब हम लोग इस थ्योरम में देखिए क्या करते हैं कि इसे फॉर्मूला डिराइव करते हैं, इस बाइसेक्शन मेथड कैसे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर y x0 पे y क्या है, निगेटिव, और यहाँ पर क्या है कि हम लोग ले लिए हैं पॉजिटिव, तो निश्चित है कि इसके x0 और x1 के बीच में रूट लाई करेगा। y है, ये y के लिए है, तो पॉजिटिव निगेटिव के बीच में x की वैल्यू लाई करेगा। रूट जो होगा x होगा और डिपेंड करता है y पे, और अगर कहीं y 0 हो गया तो वो एक्चुअल रूट होगा, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। तो हम लोग ये मान लेते हैं, यहाँ से जब डेरिवेशन की बात करेंगे तो लेट f of x बराबर 0 बी द कर्व। यहाँ पर एक मान लेते हैं कि f of x 0 या y इक्वल टू f of x एक कर्व है। फिर ये मान लें कि दोनों पॉइंट्स है, लेट P and Q are two points on the curve whose coordinates are P x0 y0 and Q x1 y1। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि कर्व है जिसपे दो पॉइंट्स है P और Q, जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं x0 और Q का x1 y1। तो ये हम लोगों ने ले लिया। अब हम लोग को ये एज्यूम करना है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ये हो यहाँ पर ये हो, ये इंटरचेंज भी कर सकते हैं क्योंकि डिराइव कर रहे हैं। लेट
लेट हम लोग ये मान लें एफ ऑफ एक्स जीरो या वाई जीरो, लेट एफ ऑफ एक्स जीरो बी नेगेटिव एंड एफ ऑफ एक्स वन या वाई वन बी ऑफ पॉजिटिव साइन। अगर ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये चीज लिख सकते हैं, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल रूट between x0 and x1। तो एक रियल रूट x0 और x1 के बीच में लाई करेगा, इसके बीच में, जैसे कि हम लोगों ने ये दिया। तो ये तो हम लोग यहाँ पर इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिए। अब हम लोग का जो डेफिनेशन है बाइसेक्शन का, तो बाइसेक्शन का मतलब है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। तो जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसे इसको इस कर्व को, तो मान लीजिए डिवाइड की इधर मिला, अगर इसको डिवाइड कर दिए तो अब जो आगे हम सर्च करेंगे तो इसमें हम लोग इंटरवल देखेंगे, तो यहाँ पर वाई पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो इसमें रूट कभी नहीं मिलेगा। अगर ये जो डिवाइड कर रहे हैं यहाँ से डिवाइड कर देगा तो इसके अंदर भी हम लोग रूट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ वाई निगेटिव है, नहीं मिलेगा। तो हमेशा ये कंडीशन हम लोग को देखना पड़ेगा कि वाई का एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होना चाहिए। तो अब देखिए इसको हम लोग डिवाइड करें, तो जब डिवाइड कर लें, मान लीजिए x0 है x1, इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर सपोज x2 हम लोग का मिल जाएगा। तो अगर ये x2 को डिवाइड किए तो हो सकता है कि y का यहाँ पर ये वैल्यू 0 आ जाए। y अगर 0 यहाँ पर आ गया तो यही आंसर होगा, क्योंकि y x का वो वैल्यू जिस पर y 0 हो जाए वही तो रूट है। अगर ये 0 नहीं होता है तो इस इंटरवल में हम लोग का रूट होगा या इस इंटरवल में, डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होगा तो रूट इसके बीच में मिलेगा, अगर निगेटिव है तो रूट इसके बीच में लाई करेगा, पॉजिटिव निगेटिव। तो हम लोग ये y की वैल्यू निकाल लेंगे, x का ये वैल्यू y में पुट कर देंगे फंक्शन में, पता चल जाएगा निगेटिव है या पॉजिटिव। तो इस तरह से हम लोग चेक कर लेंगे कि x का पॉजिटिव है या निगेटिव। तो अब देखिए बाय डेफिनेशन ऑफ बाइसेक्शन, तो बाय डेफिनेशन ऑफ बाइसेक्शन ये हम लोग लिख लें x2 इक्वल टू x0 प्लस x1 बाई 2। तो यहाँ से हम लोग ले लें, इसको दो भाग में बांट दें, एवरेज ले लेंगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम लोग इक्वल दो भाग में बांट दिए तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये चेक करेंगे कि ये y 0 है। तो कहने का मतलब if f of x2 equal to 0, f of x2 equal to 0, तो अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब यहाँ से बाइसेक्ट है और ये आंसर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो देन x2 इज द रूट, तो x2 क्या है, रूट है। अगर ये f of x2 इक्वल टू 0 है तो ये x2 इज द रूट। इफ f of x2 not equal to 0, if f of x2 not equal to 0, तो अगर ये 0 नहीं है तो रूट किसके किसके बीच में होगा, इसके या इसके। देन यहाँ लिख दें, इसको मिटा देते हैं। देन द रूट either lies in between
then the root either lies in between ये x0 x2 और x2 x1, तो रूट इसके अंदर लाया करेगा या इसके, डिपेंडिंग whether f of x2 is positive और निगेटिव। ये मतलब रूट इसके अंदर होगा या इसके, डिपेंड करेगा। यहाँ पर पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो इसमें, अगर ये निगेटिव है तो इसमें रूट लाई करेगा। ठीक, तो अब इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसमें डिवाइड कर दिए तो अब इंटरवल ये नहीं होगा, ये वाला होगा, फिर इसको डिवाइड कर दिए, यहाँ होगा, फिर इसको इसमें होगा, फिर ऐसे ही डिवाइड करते करते एक समय वहीं पे आंसर लाई करेगा। तो अब देखिए जो ये हम लोग काम किए हैं इसको हम लोग इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। The process, the above process is repeated until the desired root of accuracy is obtained। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि हम लोग का किस इंटरवल में होगा। अगर मान लीजिए ये इंटरवल यहाँ पॉजिटिव हो गया तो इधर आंसर हम लोग का नहीं आएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे, अगर ये निगेटिव आ गया तो इधर नहीं होगा, फिर ऐसे ही बांटते बांटते हम लोग का उसी पर बार बार रिपीट करने लगेगा, तो हम लोग का ये आंसर आ सकता है। तो ऐसे हम लोग रूट को कैलकुलेट कर लेंगे इस तरह से बाइसेक्शन मेथड में। तो ये है बाइसेक्शन मेथड का ये डेरिवेशन। अब हम लोग इसके अंदर किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करने का क्या तरीका है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि एग्जाम्पल obtain the root of the equation x cube minus x minus 4 equal to 0। obtain the root of the equation x cube minus x minus 4 equal to 0 between 1 and 2 up to 1 place of decimal by bisection method। ठीक, तो इसको 1 प्लेस ऑफ डेसिमल है तो समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप अपने से 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल 4 जितना भी कर सकते हैं करेंगे। तो हम लोग का देखिए ये दे दिया है कि फंक्शन ये है और ये जो रूट है 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, इसका मतलब एक x की वैल्यू ये और एक ये, तो एक पर निगेटिव होगा, एक पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करते हैं कि फंक्शन दिया हुआ फंक्शन ये है, तो इसको हम लोग f ऑफ x लिख सकते हैं। कितना होगा x क्यूब माइनस x माइनस 4, ये दिया हुआ फंक्शन है। तो अगर ये वैल्यू x की जगह पर दे दिया है कि रूट इसके बीच में लाई करेगा, ठीक है, 1 और 2 के बीच में नहीं अगर दिया है, और एग्जाम में जनरली नहीं देता है और दे देता है कि सॉल्व ये बाय बाइसेक्शन मेथड, तो अगर ये नहीं दिया है तो उस केस में खुद से निकालना होगा, बहुत आसान तरीका। तो अब ये देखो, जैसे इटरेशन में हम लोग पढ़े थे, स्टार्टिंग में बोले थे कि ट्रायल एंड एरर मेथड है,
तो ट्रायल एंड एरर मेथड में तो हम लोग ऐसा ही पुट करके एक ट्रायल करेंगे और हम लोग देख लेंगे कि किसके किसके बीच में रूट लाई कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग ये देखें कि 0 पुट करें, मान लीजिए f ऑफ 0 पुट कर दें और 0 पुट करने पर ये कितना आ जाएगा -4। तो ये x अगर 0 पुट कर रहे हो तो x की जगह पर 0 पुट कर रहे हैं तो ये y की वैल्यू f ऑफ x मतलब y, तो ये निगेटिव आ गया। फिर अगर हम लोग 1 पुट कर दें x की जगह पर 1 पुट कर दें तो ये कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 क्यूब 1 होगा -1 -4 इक्वल टू कितना होगा -4। ये भी निगेटिव। अगर हम 2 पुट कर दें तो 2 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 -2 -4 6 और ये कितना होगा 2 4 2 6 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हैं कि रूट किसके किसके बीच में लाई करेगा, हमेशा y के निगेटिव और y के पॉजिटिव के बीच में लाई करेगा। तो आप देख सकते हैं कि 0 पे इस तरह से 0 पे भी हम लोग का निगेटिव है, 1 पे भी निगेटिव है, ये 1 पे निगेटिव है और यहाँ 2 पे भी निगेटिव है। तो इस जगह हमको सर्च करने में इंटरवल बड़ा होगा, नंबर ऑफ इटरेशन बढ़ जाएगा। इसलिए अगर हम यही इंटरवल ले लें 1 और 2 तो इसको हटा दें, क्योंकि ये निगेटिव के बीच में लाई कभी करेगा नहीं। तो जो आंसर होगा 1 और 2, यहाँ देख सकते हैं कि दे भी दिया है। तो रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2 यहाँ से निकाल सकते हैं, बता सकते हैं कि रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2, लेकिन ऑलरेडी दे दिया है इसलिए हम लोग को 1 और 2 निकालना नहीं है और हम लोग को यहीं से स्टार्ट कर देना है। ये दिया हुआ है तो इटरेशन फर्स्ट, ठीक। यहाँ पर देखिए निगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो निगेटिव पॉजिटिव के बीच में रूट लाई करेगा। तो हम लोग ये मान लें कि x0 बराबर पहला और x2 ये x1 इक्वल टू 2। तो अब बाइसेक्शन का फॉर्मूला क्या है, तो हम लोग ये निकालते हैं x2 इक्वल टू x0 प्लस x1 बाई 2। तो अब इसमें कितना आएगा 1 प्लस 2 बाई 2। तो इसमें आ जाएगा 1.5। तो कहीं ना कहीं x2 की वैल्यू जो यहाँ पर हम दे रहे हैं 1.5। अब हम लोग को ये चेक करना है कि यही आंसर है या इसमें है या इसमें है। तो अगर ये x की वैल्यू y में पुट कर दें तो यहाँ पर जैसे ये x की तरफ मूव कर रहा है, ये y है ऐसे। तो अगर इस x पे y 0 हो गया तो आंसर होगा, अदरवाइज पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव निगेटिव, अगर निगेटिव होगा तो इसके बीच में रूट लाई करेगा। ये हम चेक कर लें। तो यहीं पे f ऑफ x2 या f ऑफ 1.5 तो रख दीजिए फंक्शन में, ये है फंक्शन देखिए। तो इसमें पुट कर दीजिए तो ये आएगा 1.5 का क्यूब माइनस 1.5 माइनस 4। तो इसको जो हम लोग चेक करेंगे तो आएगा आंसर -2.125। तो अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, तो इस पे क्या है निगेटिव आ रहा है। तो हम लोग का जो सर्चिंग इंटरवल होगा तो निगेटिव के बीच में तो कभी नहीं करेंगे, तो निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में, तो ये वाला हट जाएगा पोर्शन। तो न्यू सर्चिंग इंटरवल, नाउ द सर्चिंग इंटरवल इज 1.5 और 2, मतलब 1.5 और 2 के बीच में हमारा रूट लाई करेगा। तो इटरेशन 2, इटरेशन सेकेंड। तो सेकेंड में अब क्या करेंगे x0 बराबर 1.5 और x1 इक्वल टू 2। फिर वही प्रोसेस। तो अब देखिए ये सर्टिंग से चेंज कर लिए, x2 इक्वल टू x0 प्लस x1 बाई 2 मीन्स 1.5 प्लस 2 अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा 1.75। इस
इसका मतलब इसको दो भागों में बांटा गया तो 1.75 मिल गया। अब हम लोग चेक कर लें कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि जीरो। जीरो होगा तो वही सबसे अच्छा आंसर होगा। तो f ऑफ x2 मीन्स f ऑफ 1.75 इक्वल टू 1.75 का क्यूब, इसमें वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पे माइनस 1.75 माइनस 4, जो ये आएगा वो आ जाएगा माइनस 0.3906। तो ये देखिए निगेटिव हो गया, तो यहाँ भी ये निगेटिव हो गया। तो इसका मतलब जो सर्चिंग इंटरवल होगा तो निगेटिव निगेटिव में नहीं होगा, तो ये भी हट गया, तो निगेटिव पॉजिटिव में होगा। तो नाउ द सर्चिंग इंटरवल इस क्या हो जाएगा 1.7 से 5 से 2 तक, 1.75 से लेके 2 तक। तो ये हो गया हम लोग का। अब इसी तरह से इटरेशन थर्ड, इटरेशन नंबर थर्ड, तो अब x0 क्या हो जाएगा, ये वाला 1.75 और x1 इक्वल टू 2। फिर से वही चीज बाइसेक्ट करेंगे उस इंटरवल को, तो x2 इक्वल टू x0 प्लस x1 बाई 2, 1.75 प्लस 2 बाई 2। तो अब जब इसको डिवाइड करेंगे 1.875 आ जाएगा, 1.875। अब देख लें जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.875। अब देखें वो पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो f ऑफ x2 या f ऑफ 1.875 इक्वल टू 1.875 का क्यूब माइनस 1.875 माइनस 4, तो ये आ जाएगा आपका 7167 जो कि क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो जो सर्चिंग इंटरवल होगा तो निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में, तो ना सर्चिंग इंटरवल इस किसके किसके बीच में होगा, ये, क्योंकि ये है पॉजिटिव। तो अब 1.75 से लेकर 1.875 ये इसके और इसके बीच में होगा। ये वाला तो हट जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को रिप्लेस करेगा, निगेटिव है तो निगेटिव का इंटरवल छोटा करता चला जाएगा। तो अब इटरेशन 4 तो इटरेशन 4 में x0 बराबर 1.75, x1 बराबर 1.875, तो x2 इक्वल टू x0 प्लस x1 बाई 2, 1.75 प्लस 1.875 बाई 2। तो अब इसको जो हम लोग डिवाइड करेंगे 1.8125 इस तरह से आ जाएगा। तो अब देख सकते हैं कि ये ध्यान देते रहिए कि x की वैल्यू रिपीट जहाँ करेगा वहीं पर प्रोसेस को हम लोग स्टॉप कर देंगे। तो प्रोसेस को जब स्टॉप करेंगे तो देखिए यहाँ से जो x2 निकाले 1.5, यहाँ 1.75, डेसिमल के बाद एक प्लस तक मिल नहीं रहा है। तो अब इसके बाद जो निकाले तो देखिए 1.7 आना चाहिए, इसमें 8 है, नहीं मिला। जैसे ही 1.8 है तो यहाँ पर 1.8 है, तो 1 प्लस तो मिल गया, तो 1 प्लस मिल गया, यहाँ पर ये x2 हो गया, तो हम लोग का यही 1.8 आंसर होगा। तो बता सकते हैं सिंस इटरेशन थर्ड इक्वल टू इटरेशन 4, तो अब ये थर्ड पर बराबर है, इसलिए x इक्वल टू 1.8 इज द रूट। तो अब ये ध्यान रखेंगे
कि जो मिला हुआ है, जितना पूछा है कि डेसिमल के 1 प्लेस तक, तो 1 प्लेस तक पूछा है तो आप यहीं पर 1.8 और यहाँ 1.8 है तो सेम हो गया। अब यहाँ y वगैरह निकालना नहीं है, तो एक्यूरेसी हमारा डेसिमल के 1 प्लेस तक आ गया। अगर इसी तरह से ये पूछे कि डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस, अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ये प्रोसेस हम कंटिन्यू करते चले जाएंगे जब तक 3 प्लेस तक डेसिमल सेम ना हो जाए अपने प्रीवियस वाले इटरेशन का। जब 2 लगातार इटरेशन में जो डिजायर्ड एक्यूरेसी दिया हुआ है, जो एक्यूरेसी पूछा है, अगर आ गया तो वहीं पर प्रोसेस को स्टॉप करके ये तरीका है हम लोग का आंसर लिखने का, हम लोग बता देंगे कि ये आंसर है। तो इसे अपने से यहाँ पर 3 करके 3 प्लेसेस डेसिमल करिएगा, 4-5 इटरेशन और चला जाएगा। आसान है, कैलकुलेटर से अगर सॉल्व करेंगे तो तुरंत हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ऐसे कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो 3 प्लेसेस तक आप अपने से कर लेंगे। मेन यही चीज़ दिया है, नहीं दिया होगा तो वो वैल्यू आप यहाँ पर पुट करके 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से निकालते चले जाएंगे। देख लेंगे कि किस इंटरवल में रूट लाई कर रहा है। तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाइसेक्शन मेथड से प्रॉब्लम को। थैंक यू।